नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज गोला गोकर्णनाथ के मुन्नूगंज वार्ड नंबर 5 में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं होलिका की पूरी तैयारी है और आज 3 मार्च है, मंगलवार है। जबकि काशी से जारी हुआ था कि 2 मार्च की रात में 11:50 से 12:50 तक पूरे देश में होलिका दहन मान्य होगा, लेकिन गोला गोकर्णनाथ के मुन्नूगंज वार्ड नंबर 5 में होलिका दहन 2 तारीख की रात में नहीं हुआ। आज 3 तारीख की सुबह 11 बजे का वक्त हो रहा है और हम खड़े हैं मुन्नूगंज वार्ड में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं होलिका दहन नहीं हुआ है, होलिका तैयार है और यहाँ पे आज 3 मार्च को होलिका दहन होगा, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं बताया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा 2 तारीख की शाम को 4:30 बजे लगी थी और 3 तारीख की शाम को 4:30 बजे पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो क्या यहाँ परेवा में होलिका दहन होगा? हम इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये विचारणीय है कि जब पूरे देश में काशी से एक पत्र जारी हुआ कि पूरे देश में होलिका दहन 2 तारीख को मान्य है, तो गोला में ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। गोला में 2 तारीख की रात में मोहल्ला मुन्नूगंज के वार्ड नंबर 5 में होलिका दहन नहीं हुआ। गोला में काफ़ी विवाद है। हिंद न्यूज़ पर मौजूद हैं व्यापारी अनुराग गुप्ता, इनसे हम जानेंगे पूरा मामला क्या है। अनुराग जी बताइए, हिंद न्यूज़ चैनल पर क्या है मामला? होली पूर्णिमा को दहन होती है और पूर्णिमा के काल में होना चाहिए, और हालांकि ग्रहण लग रहा था, बनारस से भी जारी हो गया था पंचांग की वहाँ से जो है 2 तारीख को पूर्णिमा में ही होना चाहिए। क्या कारण रहे, एक लोगों ने शख्स में पूरे गोला को बरगला दिया और गोला में कहीं भी होली नहीं जली। ये एक बहुत दुखद और विषय और विचारणीय विषय है। इस बारे में सभी लोगों को, जनता को सोचना चाहिए। गोला में तो बजाज चीनी मिल में 9:30 बजे होलिका दहन हुआ है और भी कई स्थानों पे हुआ है। कई स्थानों पे हुआ, मगर आमतः बहुत सी होलियां गोला में नहीं जली। ये परेवा को जलेंगी, ये बहुत ही दुखद विषय है। बस हिंद न्यूज़ पर गोला के विजय महेश्वरी जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यह घटना क्यों हुई और भविष्य में इसके निराकरण के लिए क्या उपाय है। महेश्वरी जी, हमारे हिंद न्यूज़ चैनल पर स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे? महेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। इस होलिका के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा, जब मुझे जानकारी मिली कि आज होलिका दहन मोहल्ला मुन्नूगंज वार्ड नंबर 5 में नहीं किया जा रहा है, तो मैं स्वयं तथा मिथिलेश गुप्ता तथा मोहल्ले के कई संभ्रांत नागरिक वहां पर पहुंचे। मैंने श्री आनंद सोनी जी से इस संबंध में वार्ता भी की, तो उन्होंने एक भारत जोशी जी का नंबर दिया, मगर उस नंबर पर बात नहीं हो पाई। फिर मालूम हुआ ये कि आज बाद में 2 जोशी लोग आए, उन्होंने कहा कि होलिका कल रात में 1:30 बजे 3 तारीख को रात में 1:30 बजे होलिका दहन की जाएगी। जबकि हमारे कई विद्वान ब्राह्मण जो इससे जुड़े हुए हैं, काशी के पंचांग में लिखा हुआ है, ठाकुर प्रसाद वाले पंचांग में भी लिखा हुआ है कि होलिका दहन पूर्णिमा की तिथि पर ही होना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि 3 तारीख को शाम को 4:55 पर समाप्त हो जाएगी। अब ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि होलिका दहन नहीं हुआ। मैंने तो स्वयं होलिका दहन की, मेरे परिवार वालों ने पूजा इसी वार्ड में की थी, मगर जाके सुबह मैंने होलिका पे वहाँ पर जाके जहानपुर वाली रोड पे मोड़ पर ताप लिया। आगे ऐसी अप्रिय स्थितियां ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोगों का विचार है कि एक होलिका का कोई स्थान निश्चित किया जाएगा, जिसमें सभी मोहल्ले वासियों से वहीं पर फिर होलिका दहन का अपना अलग से कार्यक्रम रखा जाएगा, जिससे कि कोई भ्रामक स्थिति ना उत्पन्न हो पाए। तो क्या ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, इसके लिए वार्ड मेंबर आनंद सोनी जी जिम्मेदार हैं या पंडित जोशी जी जिम्मेदार हैं? अब आनंद सोनी जी ने जोशी जी के ऊपर डाल दिया, जो कि और ये कई जगह होलिका गोला में नहीं जलाई गई। वहाँ ये हुआ कि भाई सबने एकजुटता दिखा के होलिका दहन नहीं होने दिया, जबकि मोहम्मदी में भी होलिका दहन कल हुआ है और कई जगह बलरामपुर, मथुरा, बनारस, लखीमपुर में भी यहाँ तक होलिका दहन की जानकारी मिली है। केवल गोला में होलिका दहन कई स्थानों पर नहीं हुआ, जो कि बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है। यह थे विजय महेश्वरी जी और अनुराग गुप्ता जी, जिनका कहना है कि सनातन पर चोट नहीं सहन की जाएगी। अपना अहंकार और अपना घमंड अपनी जगह है, लेकिन सनातन पर चोट स्वीकार नहीं है। अगली बार से इसका कोई इलाज निकाला जाएगा और दूसरे स्थान पर होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद।
पंडित जी, आज ये मुन्नूगंज के मोहल्ला वार्ड नंबर 5 में 2 तारीख की रात में होलिका दहन नहीं हुआ, 3 तारीख है, क्या मामला है? ऐसा है, ग्रहण काल, सूतक काल और भद्रा का निर्णय लेते हुए हर जो है सूतक काल, ग्रहण काल, भद्रा काल निपट जाए, इसलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि आज रात्रि मंगलवार 12:50 के बाद होलिका दहन का मुहूर्त है। तो 12:50 के बाद तो 4 तारीख लग जाएगी और चैत्र शुरू हाँ, हो तो जाएगा। नहीं क्या 4 फागुन में ही, फागुन पूर्णिमा में होलिका दहन होता है, हाँ। चैत्र में होती है क्या होली? जो आपने शब्द कहा कि फागुन में पूर्णिमा को दहन होता है, तो होलिका अष्टक 24 तारीख को लगी थी, तो 24 तारीख से आज 8 दिन पूरे हुए हैं। तो होलिका अष्टक का महत्व भी रखते हुए हम लोगों ने मंगलवार को रात्रि 1 बजे का मुहूर्त निकाला है। एक आखिरी सवाल जी। कि हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है मथुरा, काशी। जी काशी से एक पत्र जारी हुआ था कि पूरे देश में 2 तारीख की रात में होलिका दहन होगा, 2 तारीख की रात में 11:50 से 12:50 तक। ठीक तो है। देश के अधिकांश हिस्सों में 2 तारीख की रात मनाई गई, गोला में भी महत्वपूर्ण स्थानों पर मनाई गई। तो क्या वो काशी वाले गलत हैं या गोला वाले गलत? नहीं, गलत यहाँ पे कोई नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी गणना है, अपनी अपनी गणित है। पत्रों का विचार सबकी गणित अलग अलग होती है। जैसे ना कहा गया है 12 पंडित 12 बार, तो वो चीज़ हम ब्राह्मणों के प्रति नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, वो भाई ब्राह्मण हमारे भाई हुए ना। ठीक बात है। तो इसलिए हम जो मुहूर्त निकालेंगे सामाजिक रीति रिवाज और समाज को अपना मानते हुए ही ये हम रीति निकालते हैं। और 100 साल पहले से और आज तक हम लोगों ही ये होली का परंपरा चला रहे हैं। परंपरा को निभाते हुए हर साल ये होली का दहन हम करते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी होली वार्ड नंबर 5 की। गोला की। इसका इतिहास 100 साल के ऊपर पुराना है। हमारे बाप, हमारे बाबा इस होली में आग लगाते थे, तो हम किसी से ना मुहूर्त पूछकर लोग हमसे पूछने आए, ये हम कामना रखते हैं। वो सब ठीक है। अब असल में पहले संचार माध्यम नहीं थे, जी अब संचार माध्यमों से सबको जानकारी हो जाती है, इसलिए ये चीजें हुई हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। हम अपनी भलाई और संसार की भलाई देखिए, इसमें दोनों के लिए 5 काम चीज कर रहे हैं। होती हैं। तत्व 5 हैं, 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, 5 तत्व ही जागरूक हैं। तो राजनीतिक, भौतिक, समाज और परंपरा का निर्णय लेते हुए हम हर साल ये त्यौहार मनाते हैं। होलिका अष्टक का मान्य रखते हुए 8 दिन पूर्ण होने पर ही हम होलिका का दहन करते हैं। यह थे गोला गोकर्णनाथ मुन्नूगंज वार्ड नंबर 5 के पंडित जी, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर आज 3 तारीख को रात में होलिका दहन होगा। जी